प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज में यह बायोलॉजी से पार्ट 21 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज का प्रतिदिन आप सभी को एक वीडियो मिलेगा, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? दिए गए ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप या लिपिड प्रोफाइल। इसका आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। ठीक है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वह यंत्र है जो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। अगला प्रश्न है, रक्त में सफेद रक्त कण है। रक्त में जो सफेद रक्त कण होता है वह क्या होता है? प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, खून जमने में मदद करते हैं। रक्त में सफेद कण जो होता है वह शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? ऑप्शन है कार्सिनोमा को, ल्यूकेमिया को, माइलोमा को या लिम्फोमा को। किसे सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? इसका आंसर है कार्सिनोमा को सामान्यतः रक्त कैंसर में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने क्लॉटिंग में मदद करता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स में क्या छोड़ा जाता है? मानव रक्त प्लेटलेट्स में प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में क्या करता है? मदद करता है। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ये प्रश्न हमने प्रीवियस सेशन में किया है। चलिए कमेंट कीजिए, हीमोग्लोबिन में Hb में कौन सा धातु मौजूद होता है? निकिल है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। इनमें से क्या हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? कमेंट कीजिए, देखते हैं किसको किसको पता है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि इनमें से क्या है? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है या प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या होता है? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ल्यूकेमिया सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिए गए ऑप्शन है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए या फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। इसका आंसर है मानव शरीर के पल्स की दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था?
सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन हॉब्स। ऑप्शन बी, जॉन हॉब्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? रक्त का वह घटक क्या है? वह घटक है प्लाज्मा, जो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त में पाया जाने वाला RBC अर्थात लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त का वह भाग है जिसमें 92% क्या पाया जाता है? H2O होता है। ठीक है, जल होता है। और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। रक्त का वह भाग क्या है जिसमें 92% जल होता है? रक्त का वह भाग प्लाज्मा है जिसमें 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं, खंड होते हैं, ठीक है, या मछलियों के हृदय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। मछलियों के हृदय ये 2 भागों में बांटा जा सकता है, या मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं। जो इन रक्त समूहों की आनुवंशिकता को नियंत्रित करती है उन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। निम्न में से किस जीन संयोजन से रक्त समूह ए निर्मित होगा पूछा गया है। 4 रक्त समूह क्या क्या दिया है? ए बी और ओ है। जो इन रक्त समूह की आनुवंशिकता को नियंत्रित करती है उन्हें, ये किसको नियंत्रित करती है? इसकी आनुवंशिकता को नियंत्रित करती है क्या है? IA, IB और IO है। अब बताना है निम्न में से किस जीन संयोजन से ये जीन है इसको नियंत्रित करता है ये 4 ब्लड ग्रुप। अब इनका संयोजन करेंगे तब ए ब्लड ग्रुप किससे प्राप्त होगा पूछा गया है। अगर हम IA या IA को क्या करें, जीन संयोजन करें, तब ए ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन बी का संयोजन करने पर हमें ए ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा। ये थोड़ा सा कठिन है या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में नहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? किस वर्ग का प्राणी गर्म रक्त वाला होता है पूछा गया है। सरीसृप, मीन, उभयचर या पंछी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंछी वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। ऐसे प्राणी की बात कही गई है जो 4 कोष्ठीय हृदय युक्त है। ऑप्शन है मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी। स्तनधारी ऐसा प्राणी है जो 4 कोष्ठी युक्त गर्म रक्त होता है जिनका। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कर्णिकाएं हैं। मानव का जो रक्त है उसमें सबसे बड़ी कर्णिकाएं कौन सी है? लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों, ये क्षार नहीं है, ये क्या है? लाल रंग है। ठीक है, लाल रंगों वाली रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं या श्वेत कोशिकाएं। ठीक है, इसका आंसर है मानव रक्त में सबसे बड़ी
कर्णिकाएं कौन सी होती है? श्वेत कर्णिकाएं होती है या श्वेत कोशिकाएं होती है। कहने का मतलब है WBCs होती है, ठीक है। ब्लड, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कर्णिकाएं। अगला प्रश्न है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपि से, मानव से, बंदर से, चूहों से। किससे संबंधित है RH कारक का नाम? इसका आंसर है RH कारक का नाम एक प्रकार के बंदर से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न चैप्टर 7 कंकाल तंत्र से लिया गया है, ठीक है। चैप्टर 7 कंकाल तंत्र से आगे की क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे। प्रश्न है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। हमारे शरीर में सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है? भुजा से, जांघ में या जबड़े में या हृदय में? कहाँ पाई जाती है सबसे बलशाली पेशी? इसका आंसर है जबड़े में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। जबड़ा कहने का मतलब है ये जो जौ वाला हिस्सा होता है सामने वाला, ठीक है, वो सबसे बलशाली या सबसे मजबूत पेशी होता है। अगला प्रश्न है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। बाह्य कर्ण का जो कठोर लचीला भाग होता है, जब आप अपने कान को टच करेंगे, जहां आपको सबसे कठोर हिस्सा महसूस हो रहा है वह भाग बना होता है, पूछा गया है हमसे। ऑप्शन है कंडरा टेंडन का, अस्थि अर्थात बोन का, ये बोन है, ठीक है, उपास्थि अर्थात कार्टिलेज का, या स्नायु लिगामेंट का। किससे बना होता है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग? इसका आंसर है ये उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है। खरगोश और मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, पूछा गया है हमसे। ये है नेजल का हड्डी है, पेटेला है, पेलेटाइन है या स्टैपिज है। अगर हम मनुष्य में या खरगोश में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वह स्टैपिज हड्डी होता है। और स्टैपिज हड्डी कहाँ पाया जाता है? हमारे कर्ण में पाया जाता है, कान में पाया जाता है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑन कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।